पुलिस प्रशासन का जो एक्शन रहा उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, हम संतुष्ट हैं। रात में वो इतना रात को निकला है, भर रात प्रयास करते करते तीन चार आदमी को उठाया है रात को उसके घर से। बांग्लादेश के बॉर्डर पर करण दिघी जगह पड़ता है। उन्होंने रह के पूरा जितना मेहनत होता है, एक कप चाय भी नहीं पिए, भूखे प्यासे उन्होंने पूरा मेहनत करके इस जगह पर, वो एक गैरेज था वहाँ से पता किए, भिन्न मेहनत करने के बाद ये गाड़ी उन्होंने हासिल किया और गाड़ी को लेके वो थाना पड़ा है। हम लोग ऐसे सांसद महोदय के भी यहाँ गए थे, उनके भी अथक प्रयास रहा। जब तक एक दिन के लिए आए हुए थे परिवार के साथ, लेकिन वो एक दिन में भी हमारे लिए बहुत कुछ करके गए। जी जी। उन्होंने एसपी साहब से बात एसपी साहब से बात किए, फिर लेटर लिखवा के दिए। एमपी साहब का नाम बताइए। एमपी साहब का नाम है श्रीराम पीत मंडल जी के द्वारा जितना मेहनत किया गया है, इतना प्रयास यदि हर जगह हो तो कहीं कोई क्राइम नहीं होगा। इतना प्रयास किए हैं कि प्रशासन पर इतना भरोसा हो गया कि हम लोग आंख बंद करके कहीं भी जा सकते हैं और कोई प्रयास यहाँ पर कोई भी किसी चीज का डर नहीं रह गया। मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। अभी मैं मौजूद हूँ फुलपरास थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेलदारी गांव, जो कि यह सिसवार बाजार के अंतर्गत ही आता है। सिसवार बाजार से जस्ट सटा हुआ है, आप कह सकते हैं कि सिसवार बाजार ही है। और सभी को मालूम है कि 16 मार्च को रात्रि में इसी जगह से एक ट्रक को जो है चोर ने चोरी कर लिया था। रात्रि को जिन चोरों ने जो चुराया था इस ट्रक को, उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और ट्रक भी बरामद कर ली गई है फुलपरास थाना के जो एसएचओ है पवन कुमार सिंह के अगुवाई में। और आपको बता दूं जानकारी के लिए, वो जो ट्रक है और वहाँ बिहार में नहीं बंगाल के एक जगह पे जाकर के बांग्लादेश के बॉर्डर पर से जो है बरामद किया है उस ट्रक को। तो आप ये देखिए, यही है माधव एजेंसी, जो कि हार्डवेयर की दुकान है। यह बहुत बड़ी दुकान है और यहाँ पे तमाम मकान बनाने का जो सामग्री होता है यहाँ पर जो है और यहाँ पे बेचा जाता है। और इसी जगह जैसे कि ये जो बालू रखा हुआ है, इसी जगह पर जो है वो ट्रक 14 चक्की वाली जो ट्रक है यहाँ पे खड़ा था। और हार्डवेयर एजेंसी की जो है माधव एजेंसी, इसका ऑनर यहाँ पे है। क्या नाम है आपका? कैलाश ठाकुर जी। ऐसा थोड़ा सा घटना के बारे में बताइए, आपका जो ट्रक था कैसे चोरी हुआ, कैसे पता चला, ये संक्षिप्त वैसे सभी को मालूम है। 15 तारीख की रात्रि में, 15 मार्च की रात्रि में यहाँ से ट्रक का चोरी हो गया। जैसे हम लोग सीसीटीवी में देखे, जब पता चला कि 15 तारीख की रात्रि में 12:18-20 को गाड़ी चोरी हुआ। हम जब सुबह आए 16 तारीख को 7:30 बजे देखे कि गाड़ी मेरा चोरी हो चुका है, तो हम लोग थाना पर पहुंचे, बराऊ को बताए पवन कुमार सिंह को कि सर हमारा ट्रक चोरी हो गया है, इस पर इसको जाँच करवाइए। तत्काल से उन्होंने इस पर जाँच का प्रक्रिया FIR करके और पूरा जांच में वो लग गए। उसी दिन थाना पर से फोर्स देके जहाँ उनको GPS का लोकेशन मिला वो हर जगह प्रयास किए। उस दिन सफलता नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस पर किसी भी कीमत पर गाड़ी वापस करवा देंगे हम आपको। जी जी, यानी कि वादा किया उन्होंने, जितना मेहनत होगा हम करेंगे, आपका गाड़ी हम किसी भी हालत में हर प्रयास करेंगे कि वो मिल जाएगा। जी। उसके बाद उन्होंने अपना ऊपर से आदेश लेकर के DIU टीम के द्वारा यहाँ पर टावर ड्रम करवाए। उससे उनको टाइम लगा लेकिन सफलता मिला। उसके बाद 10 से 12 दिन के बाद वो बताया कि आज हम सफलता जरूर मिल जाएगा। हम जब उनको फ़ोन करते थे तो एक ही बात कहते थे कि 2 से 3 दिन में आपको हम रिजल्ट दे देंगे। और उसके बाद उन्होंने जिस दिन बोला कि रिजल्ट देंगे शाम में 8 बजे, उस दिन से उन्होंने बताया 3 तारीख को कि हमने छापामारी किया और चोर सब पकड़ाया है, आप चलिए बंगाल। उसी दिन हम लोग गए उनके साथ। तो बांग्लादेश के बॉर्डर पर करण दिघी जगह पड़ता है। उन्होंने रह के पूरा जितना मेहनत होता है, एक कप चाय भी नहीं पिए, भूखे प्यासे उन्होंने पूरा मेहनत करके इस जगह पर, वो एक गैरेज था वहाँ से पता किए, भिन्न मेहनत करने के बाद ये गाड़ी उन्होंने हासिल किया और गाड़ी को लेके वो थाना पड़ा है। यानी आप साथ में थे? जी, हम साथ में थे। उनका अथक प्रयास रहा। जितना कितने पुलिस प्रशासन के टीम जो है फुलपरास से कितने गया हुआ था, ये बताइए? कितने प्रशासन हमारे हिसाब से जिला से 2 आदमी थे, 2 पुलिस बल था और उसके बाद पवन बाबू थे थाना प्रभारी, एक अनुराग कुमार जी थे, एक धर्मेंद्र जी थे, धर्मेंद्र कुमार जी थे। और इन्हीं सब के सहयोग से इन लोगों का था प्रयास के बाद ये गाड़ी वापस आ पाया। अच्छा, 3 अभियुक्त को जो है गिरफ्तार किया। जो चोर है वो दरभंगा का बताया जा रहा है, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी मुजफ्फरपुर दरभंगा का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, वो न्यूज अभी चल रहा है, हमारे ही चैनल पे चल रहा है। तो ये बताइए, ये कहाँ से उनको पकड़ा है?
ये उनके प्रशासन के द्वारा उनके घर सबसे घर सबसे जो है सब जगह छापामारी में उठाए हैं। और ट्रक था वहाँ पे बंगाल में, ट्रक बांग्लादेश के बॉर्डर पर था। अच्छा, किसी गैरेज में था? कहाँ पे था ये? गैरेज में था, गैरेज के बगल में गाड़ी खड़ा था। बेच दिया गया था उसको या वैसे पड़ा हुआ? नहीं, उसको बेच दिया गया था, गाड़ी को काट के बनाया जा रहा था। अरे यानी कि काट कूट करके जो है नया बॉडी को डाला दे के उसको नया रूप दिया जा रहा था। से मेहनत करने के बाद दूसरे जगह भी छापामारी किए, लेकिन गैरेज में प्रशासन के द्वारा अपना पुलिसिया रवैया से खोज के जहाँ जितना जासूसी करके वो लोग पता करवा के गाड़ी ऊपर किया। हम लोग रह गए कि वो एक कप चाय भी नहीं पिए, बोले जब तक नहीं वो वापस होंगे, जब तक गाड़ी नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चाय नहीं पियेंगे। उनका अथक प्रयास रहा। इससे ज्यादा मेहनत शायद ही कोई प्रशासन करता होगा, हमको इतना भरोसा नहीं है कि दूसरा प्रशासन इतना मेहनत करेगा जितना पवन बाबू का मेहनत है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप जो बता रहे हैं, कई लोगों को जो है यकीन नहीं होगा, फिर भी आप समझ रहे हैं कि बिहार का प्रशासन के द्वारा जितना मेहनत किया गया है, इतना प्रयास यदि हर जगह हो तो कहीं कोई क्राइम नहीं होगा। इतना प्रयास ही किए हैं कि प्रशासन पर इतना भरोसा हो गया कि हम लोग आंख बंद करके कहीं भी जा सकते हैं और कोई प्रयास यहाँ पर कोई भी किसी चीज का डर नहीं रह गया है। यानी इतना ईमानदारी लोग किए हैं ना, लगता है कि यदि इस तरीका से पूरे बिहार में हो जाए तो बिहार शांत हो जाएगा। हमारे बिहार को बदनाम कोई नहीं कर सकता है। पुलिस प्रशासन के ऊपर में हमेशा से बदनाम किया जाता है लोगों के द्वारा, जो ये है वो है। ऐसे ही पदाधिकारी हैं पवन बाबू की तरह भी है, जिनके ऊपर ईमानदार, इतना ईमानदारी का छाप कहीं मिला ही नहीं होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आपका जो ये सिसवार बाजार है, यहाँ पर इस तरह का जो घटनाएं हैं बराबर जो है होते रहता है, और यहाँ के स्थानीय लोगों का मांग भी है सरकार से, जो यहाँ पे या तो पुलिस चौकी होनी चाहिए या ओपी होनी चाहिए, यानी छोटी थाना जिसको कह सकते हैं। क्या जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि फुलपरास से यहाँ का दूरी लगभग 11-12 किलोमीटर हो जाता है जी। और क्राइम तो सुन रहे हैं कि हर समय हो ही रहा है, कभी ट्रक चोरी हो रहा है तो कभी सब्जी वाला ट्रक चोरी हो रहा है, कहीं मोटरसाइकिल छिना जा रहा है। तो ये तो सरकार के ऊपर में हम लोग कहेंगे। आपके साथ में ये भी गए हुए थे, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत कुमार मेरा नाम है। आप क्या यानी ड्राइवर हैं आप? क्या हाँ, हम इसका वहाँ पे थाना का गाड़ी लेके गए हुए थे। अच्छा, थाना का गाड़ी लेके गए थे। क्या पुलिस प्रशासन का जो एक्शन रहा उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, हम संतुष्ट हैं। रात में वो इतना रात को निकला है, भर रात प्रयास करते करते तीन चार आदमी को उठाया है रात को उसके घर से। हाँ, उसके बाद ये सफलता, उसके बाद वो उसी से बोलवाया और वो वहाँ पे तक पहुँचा है। जी जी जी। हाँ। जब भी घटना होता है तो बहुत कम देखने को मिलता है सफलता मिलना, यानी कि वो अंधेरे में रह जाता है, लेकिन उजाले में ला लिया, यानी कि क्रिमिनल को और जो भी गिरोह है उसको भंडाफोड़ करते हुए पुलिस प्रशासन ने सामने में ला दिया। आपका ट्रक को भी जो है ला करके खड़ा कर, यानी कि पकड़ करके। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नेशन न्यूज़ को धन्यवाद करना चाहते हैं कि ये दिखाए हैं। प्रशासन का तो जब से लगे हुए हैं तभी जाके सफलता मिला है जी। हम लोग ऐसे सांसद महोदय के भी यहाँ गए थे, उनके भी अथक प्रयास रहा। जब तक एक दिन के लिए आए हुए थे परिवार के साथ, लेकिन वो एक दिन में भी हमारे लिए बहुत कुछ करके गए जी जी। उन्होंने एसपी साहब से बात की, एसपी साहब से बात किए, फिर लेटर लिखवा के दिए। एमपी साहब का नाम बताइए। एमपी साहब का नाम है श्री रामप्रीत मंडल जी। हाँ, उन्होंने पूरा प्रयास किए, उनके घर पर गए, उनका जो है मिहिर झा पिए हैं, वो भी मेहनत किए। एसपी साहब से भी बात किए, थाना का तो बातें है, उसके बाद बहुत मेहनत किए, तब नहीं तो हम लोग तो आस छोड़ दिए थे कि जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं एमपी साहब का बहुत बड़ा योगदान है, यानी उन्होंने एसपी साहब से बात करके फिर थाना से भी बात किए होंगे। थाना से बात किए, एसपी साहब के माध्यम हमारे सामने में डीएसपी साहब को फोन किए, पवन बाबू को फोन किए कि इसमें लग जाना है, किसी भी हालत में दिखा देना है कि जो लोग विश्वास उठते जो जा रहा है प्रशासन उसको कायम करना है। और उस कायम को पवन बाबू पूरा जी जान लगा के दिन रात एक कर दिए। 1 तारीख से शुरू किए, समझिए 31 तारीख की रातें से 1 तारीख 2 तारीख को किसी भी हालत में वो सफलता हासिल करके 12 बजे रात में आए। अच्छा, देखिए, पुलिस प्रशासन से मैं भी बातचीत करते रहता हूँ इस संबंध में। जब भी घटना होता है तो आप देखते होंगे कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होकर के सवाल जवाब जरूर करते हैं। तो उस दौरान जो है पुलिस प्रशासन का कहना होता है कि जितने भी आम जन लोग हैं, चाहे नेता हो या जो भी है, उनका भी अगर सहयोग हम लोगों को मिले तो इस प्रकार का जो आपराधिक घटनाएं हैं
उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर आम जनता से सहयोग कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है, लेकिन मिलनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आम जनता से, क्या कहना चाहेंगे? आम जनता से ये कहना चाहिए कि प्रशासन का सहयोग कीजिए। यदि आपको कुछ तरह का गलत दिखाई दे रहा है तो आप प्रशासन को उसके बारे में बताइए, सहयोग कीजिए, तब होगा। अभी हम लोग कम से कम अपना परिवार से 3 आदमी उस प्रशासन के सहयोग में लगे हुए थे। तब प्रशासन ने बोला कि आप सहयोग कीजिए, तो हम उससे 4 बार सहयोग ज्यादा करेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही ऐसे होना चाहिए। हाँ, तब जाके मिला है। सफलता तो उसी ही मिलता है, जब तक आप नहीं प्रयास कीजिए तो कैसे मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भूषण कुमार ठाकुर हुआ जी। इस माधव एजेंसी में हम 2 भाई रहते हैं हर हमेशा। बस ये